मैं रमेश तिवारी युवा एकेडमी रेवाड़ी से आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछला वीडियो हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग का लिया था और बेसिक चीज़ें स्टार्ट की थी। आज हम लोग उसी को आगे प्रोसीड करेंगे, लेकिन नंबर कोडिंग डिकोडिंग लेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो एक क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखा हुआ है, यदि एंट्री की कोडिंग 1 2 3 4 5, अरेस्ट की कोडिंग 6 4 4 1 7 3, तो रेस्ट की कोडिंग बताइए। दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे लो, चाहे आईएएस का दे लो, चाहे सिपाही का दे लो, इवन एसएससी का दे लो, रेलवे का दे लो, कैसा भी पेपर दे लो, यहाँ से क्वेश्चन बनता जरूर है। अब इसमें इनकी कोडिंग इनके सामने ही दी हुई होती है। हमें क्या करना होता है, हमें केवल देख करके उतारना होता है। अब हम पहचानेंगे कैसे? जैसे हमने एंट्री के लिए देखा और अरेस्ट के लिए देखा, तो एंट्री के लिए 1 2 3 4 5 दिया है, और एंट्री का देखिए एक अक्षर आर और अरेस्ट में भी वही अक्षर आर है। अब आर के लिए देखिए यहाँ पर नंबर क्या है 4, यहाँ पर 2 बार आर, दोनों बार 4। इसका मतलब ये है कि इसकी कोडिंग इसी में लिखी है। अब आपको कुछ करना नहीं है, आपको केवल देख करके उतारना है। तो जैसे आर के लिए 4, ई के लिए देख लीजिए 1, एस के लिए 7 और टी के लिए 3। तो आपका जवाब क्या आ जाएगा? 4173 रेस्ट के लिए। लेकिन भी एक बात यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन 3 तरह से पेपर में बनता है। कैसे 3 तरह से बनता है वो एक एक करके आप समझिए। जैसे एक तो अक्षरों की कोडिंग हमने नंबर के रूप में लिख दी। दूसरा हम क्या करेंगे, हमने इनको सिंबल्स के रूप में लिख दिया, हैश, एट द रेट, अल्फा, बीटा, गामा। यहां पर क्वेश्चन मार्क, बीटा, बीटा, हैश और कॉपीराइट सी, अल्फा। ये जैसे हमने यहां लिख दिया। अब यहां पर आपने देखा एंट्री की कोडिंग ये दी गई है, अरेस्ट की कोडिंग ये दी गई है। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर बैंक के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहां पर आपने देखा आर यहां पर भी है, आर यहां पर है। आर के लिए यहां पर कोडिंग बीटा है, यहां पर 2 बार है आर, दोनों बार बीटा है। मींस इसकी कोडिंग इसी में लिखी है। हमें क्या करना है, हमें देख करके उतारना है। तो जैसे आर के लिए हमने लिख दिया बीटा, ई के लिए क्या लिख दिया, यहां पर देखिए हैश है, यहां पर भी हैश है, और एस और टी के लिए कॉपीराइट सी और अल्फा। ये आपका जवाब। समझ में आया दोस्तों? अब इसी में एक तीसरे टाइप का भी क्वेश्चन बनता है, उसे देखते हैं। देखिएगा, जैसे यहां पर दिया गया है डब्ल्यू जे एल एच आई पी एम जैसे ये दिया गया। अब यहां पर हमने क्या किया, अक्षरों की कोडिंग अक्षर के सामने लिख दी। लेकिन पेपर में आपको पता तो रहेगा नहीं, आप तो क्या करोगे, या तो शुरुआत वाले अक्षर से देखोगे या लास्ट वाले अक्षर से देखोगे। अगर आप ऐसा करते हो और ऐसा नहीं होता है कि हमने शुरुआत वाले अक्षर से चेक किया, लास्ट वाले अक्षर से चेक किया, तो आप एक बार ये भी देख लेना कि कहीं अक्षरों की कोडिंग अक्षर के रूप में तो नहीं लिखी है। जैसे यहाँ पर आपने देखा आर, यहाँ पर 2 बार है। आर के लिए प्रयोग अक्षर क्या है, एच, यहाँ पर 2 बार एच। मतलब इसकी कोडिंग इसी में लिखी है। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, केवल देख करके उतारना है। तो आर के लिए हमने क्या लिख दिया, एच, ई के लिए क्या लिख दिया, डब्ल्यू, और एस और टी के लिए क्या लिख दिया, पी और एल। ये अपना जवाब हो गया। समझ में आई बात दोस्तों? अब आगे बढ़ते हैं, नंबर के अगले क्वेश्चन लेते हैं। एक बार देखिएगा, जैसे यदि b बराबर 2, बीना बराबर 26, तो भोपाल बराबर क्या होगा?
नंबर के इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बनते रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। बेसिक लेवल से लेकर के इसमें हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे b बराबर 2, आप सबको पता है कि b का नंबर 2 होता ही है, तो b बराबर 2। अब बीना बराबर 26, इस बात को हम कैसे कंफर्म करेंगे? तो बीना में b का नंबर क्या है? 2, i का नंबर क्या है? 9, n का नंबर क्या है? 14 और a का नंबर क्या है? 1। आप सबको जोड़ो, 14 1 15, 15 9 24 और 2 26। तो बीना शब्द के अक्षरों की नंबरिंग को जब हमने जोड़ा तो हमें जवाब क्या मिला? 26। अब इसी तरह से भोपाल के लिए ले लीजिए, 2 + 8 + 15 + 16 + 1 + 12। अब इनको जोड़िए, 2 और 8 10, 10 15 25, 25 16 41, 1 42 और 12 54। तो भोपाल की कोडिंग आपको क्या मिल गई? 54। तो नंबर्स में सबसे बेसिक क्वेश्चन था, सबसे पहला क्वेश्चन था। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, लिया गया यदि O बराबर 16, फॉर बराबर 42, तो फ्रंट बराबर क्या होगा? O बराबर 16, फॉर बराबर 42, तो फ्रंट बराबर क्या होगा? देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि जो अक्षर था उसकी नंबरिंग एज इट इज लिख दी थी। अब की बार हमने क्या किया? देखिए O बराबर हमने 15 नहीं लिखा, हमने क्या लिख दिया? 16। अब O का नंबर एक्चुअल में 15 है लेकिन लिखा है 16, तो हम अपना तर्क ये देंगे कि O सिंगल अक्षर है, इसमें 1 प्लस कर दिया, तो O का नंबर 15, 15 में हमने 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 16। अब इस बात को फॉर में हम वेरीफाई करेंगे, तो F का नंबर 6, O का नंबर 15 और R का नंबर 18, सबको हमने जोड़ा तो 18 15 33 और 6 39, लेकिन लिखा क्या है दोस्तों यहाँ पर? 42। तो अब 39 को 42 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्या तर्क देंगे? तर्क ये देंगे कि फॉर में कितने अक्षर? 3 अक्षर, तो 39 में हमने 3 जोड़ दिया तो हमें क्या मिल गया? 42 मिल गया। ठीक है, अब बात आती है फ्रंट की, ये अपना जवाब निकालना है। तो F का नंबर 6, R का नंबर 18, O का नंबर 15, N का नंबर 14 और T का नंबर 20, सबको जोड़ते हैं। 20 और 14 34, 34 और 15 34 और 15 49, 49 और 10 58, 8 67, 6 73। तो फ्रंट शब्द के अक्षरों को जब हमने जोड़ा तो हमें 73 मिला। अब चूंकि यहाँ पर एक अक्षर था तो हमने एक ऐड किया, यहाँ पर 3 अक्षर था तो हमने 3 ऐड किया, यहाँ पर 5 अक्षर है तो कितना ऐड करेंगे? 5 ऐड कर देंगे, तो अपना जवाब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 78। बात समझ में आई होगी दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है कि B बराबर 1, भोपाल बराबर 48, तो दिल्ली बराबर क्या होगा? पिछले वाले प्रश्न में क्या था कि B का नंबर तो वास्तव में 2 है, लेकिन वहां हमने 3 लिखा था, या जो भी अक्षर लिया था O लिया था, तो वहां पर 16 लिखा था। यहाँ पर B के बराबर 2 है लेकिन हमने 2 ना लिख करके 1 लिखा, तो यहाँ पर क्या किया? 1 माइनस कर दिया। पिछला वाला प्लस वाला था और ये वाला क्या हो गया? माइनस वाला। इस बात को भोपाल में कंफर्म करेंगे, तो भोपाल में 2 + 8 + 15 + 16 + 1 + 12 जोड़ते हैं। 2 8 10 5 15 25 16 41 1 42 और 12 54, लेकिन यहाँ लिखा क्या है? 48। तो हम तर्क ये देंगे कि भाई भोपाल में 1 2 3 4 5 6 अक्षर है, तो 54 में हमने 6 कर दिया कम, तो हो गया क्या? 48। अब हमसे दिल्ली के लिए पूछा गया, तो हम करेंगे क्या? D का नंबर 4, E का नंबर 5, L का नंबर 12, H का नंबर 8 और I का नंबर 9, सबको जोड़ देते हैं। 4 5 9 12 21 8 29 9 38। अब 38 में हम कितना घटाएंगे? 5, क्योंकि दिल्ली में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5, तो 38 में हमने 5 घटाया तो हमारा जवाब क्या आ गया? 33। बात समझ में आई होगी दोस्तों। तो एक क्वेश्चन हमने सिंपल अक्षर की कोडिंग उनके सामने लिख दी, दूसरा प्लस के आधार पर, तीसरा माइनस के आधार पर। अब इसके बाद एक गुणा के आधार पर लेते हैं कि भाई यदि GO
गो बराबर 44, BEG बैग बराबर 42, तो FINE फाइन बराबर क्या? हम ये कहेंगे कि भाई G का नंबर 7 और O का नंबर 15, 15 और 7 का जब हमने जोड़ किया तो कितना है 22, लेकिन यहाँ लिखा क्या है 44। तो तर्क ये देंगे कि भाई गो में कितने अक्षर, 2 अक्षर, तो 22 में हमने 2 से गुणा कर दिया तो कितना हो गया 44 हो गया। अब इस बात को बैग में कंफर्म करते हैं, B का नंबर 2, E का नंबर 5 और G का नंबर 7, 7 5 12 2 14, लेकिन लिखा क्या है 42। अब बैग में कितने अक्षर, 3 अक्षर, तो 14 में हम कितने से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब गो बराबर हमने 44 समझ लिया, बैग बराबर 42 समझ लिया, तो फाइन बराबर निकालना है, आराम से निकाल सकते हैं। F 6 9 14 और 5, तो 6 9 15 14 29 और 5 34, 34 में कितने से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं, तो 4 × 4 16 136। फाइन के लिए जवाब हमारा क्या आ जाएगा 136। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो गया गुणे के आधार। अब अगला लेते हैं भागफल के आधार पर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे यदि E बराबर 5, होटल बराबर 12, तो लैंड बराबर क्या होगा? अब देखिए E का नंबर वास्तव में 5 होता है, E सिंगल अक्षर है, अगर हम 5 में 1 से भाग देंगे तो भागफल 5 ही आएगा। होटल में इस बात को कंफर्म करते हैं, होटल में H का नंबर 8, O का नंबर 15, T का नंबर 20, E का नंबर 5 और L का नंबर 12, तो इनका जोड़ करेंगे 15 8 23 20 43 5 48 12 60। अब होटल में कितने अक्षर हैं, 5 अक्षर है, तो अगर हम 60 में 5 से भाग देंगे तो भागफल कितना आ जाएगा 12। आपने समझा होगा, यहाँ 1 अक्षर था तो 1 से भाग दिया, यहाँ 5 अक्षर था तो 5 से भाग दिया, अब यहाँ 4 अक्षर है तो 4 से भाग दे देंगे। L का नंबर 12, A का नंबर 1, M का नंबर 13, D का नंबर 2, तो ये हो जाएगा कितना 28। अब लैंड में कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं, तो 28 में हमने 4 से भाग दे दिया तो कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है दोस्तों, अभी एक क्वेश्चन केवीएस के एग्जाम में, सॉरी डीएसएसबी के एग्जाम में पूछा गया था कि यदि E बराबर 5, होटल बराबर 12, तो उर्वशी बराबर क्या होगा? एग्जैक्ट रूप से ये उर्वशी के लिए उन्होंने पूछा था कि उर्वशी शब्द की कोडिंग क्या होगी, तो इसको चेक कर लेते हैं। जैसे इतना तो आपने समझ ही लिया है कि भाई E बराबर 5 कहाँ से आया है, E बराबर 5 आया भाई, E का नंबर 5, E सिंगल अक्षर है, 5 में 1 से भाग दिया तो 5 भाग 5। होटल बराबर 12 लिखा है आपके सामने, सबको जोड़ा 60, होटल में 5 अक्षर तो 5 से भाग दे दिया, हो गया कितना 12। अब उर्वशी के लिए पूछा गया है, तो उर्वशी में 21 + 18 + 22 + 1 + 19 + 9, इनका जोड़ आपने किया तो 9 9 18 19 19 2 21 21 8 29 31 0, तो 3 1 4 2 6 1 7 2 9 90 आया। अब उर्वशी में देखिए कितने अक्षर, 2 2 4 2 6, तो 90 में हम 6 से भाग दे देंगे तो जवाब अपना क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो ये 5 टाइप के क्वेश्चन हो गए, अक्सर पेपर में बनते रहते हैं। एक सिंपल अक्षरों की नंबरिंग के आधार पर, एक प्लस के आधार पर, एक माइनस के आधार पर, एक गुणनफल के आधार पर और एक भागफल के आधार पर। अब आगे देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है जो कि अक्षरों का विपरीत होता है। दोस्तों अक्षरों का विपरीत हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, हमने आपको याद कराया था कि भाई ए का विपरीत जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, स्वान अप टू जेड। अब उसी के आधार पर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है, तो आप देखिएगा, दे दिया गया यदि
O बराबर 12, फॉर बराबर 42, तो फ्लाइट बराबर क्या होगा? अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब O बराबर ना तो 15 लिखा है, ना 16 लिखा है, ना 14 लिखा है। अगर 15 लिखा होता तो हम कह देते कि अक्षर की नंबरिंग है, अगर 16 लिखा होता तो कह देते कि +1 हो रहा है, अगर 14 लिखा होता तो कह देते -1 हो रहा है। मतलब ये तीनों बातें नहीं हो रही। अब तीनों बातें नहीं हो रही हैं, O बराबर 12 दिया, तो याद करो हम लोगों ने O का विपरीत लिखा था L। अब O बराबर 12 देने का मतलब ही है कि O का विपरीत L, और L का नंबर दिया है कितना? 12। इस बात को फॉर्म में क्लियर कर लेते हैं कि भाई F का विपरीत कितना? U, U का नंबर कितना? 21, O का विपरीत कितना? L, L का नंबर कितना? 12, R का विपरीत क्या? I, I का नंबर कितना? 9। जोड़िए, 9 2 11 1 12, 2 1 हासिल, 1 1 2 1 4, मतलब फॉर बराबर 42। अब आपसे फ्लाइट के लिए पूछा गया है, तो F का विपरीत U 21, L का विपरीत O 15, I का विपरीत R 18, G का विपरीत T 20, H का विपरीत S 19 और T का विपरीत G 7। इनको जोड़ते हैं तो 7 9 16, 16 और 8 24, 24 5 29 और 1 30, 3 हासिल, 3 1 4 2 6 1 7 1 8 और 2 10। तो फ्लाइट की कोडिंग क्या आ जाएगी? 100। समझ में आया होगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि W बराबर 5, ऑन बराबर 65, तो MR बराबर क्या होगा? आप सबको पता है कि भाई W का नंबर तो 23 है, यहाँ 5 देने का लॉजिक क्या है? तो W का नंबर 23, यहाँ पर 23 के अंकों को जोड़ दिया गया, मतलब 3 और 2 को जोड़ दिया गया, तो कितना हो गया? 5। तो W बराबर ये 5 आपको संकेत दिया है। अब ऑन बराबर 65, तो ऑन में O का नंबर 15 और M का नंबर 14, 15 के अंकों को जोड़िए तो 5 और 1 6, 14 के अंकों को जोड़िए तो 4 और 1 5। अब हमसे MR के लिए पूछा गया है, तो आसानी से हम बता सकते हैं। M का नंबर 13 और R का नंबर 18, तो 13 के अंकों को जोड़ा तो 4 और 18 के अंकों को जोड़ा तो 9। हमारा जवाब क्या हो गया? 49। एक बात और है, ये जरूरी नहीं है कि आपको ऑन बराबर 65 ही दिया जाए, आपको ऑन बराबर 56 भी वो दे सकते हैं। अगर 56 दिया तो उसका क्या लॉजिक हुआ? उसका लॉजिक ये हुआ कि इस बार हमने आखिरी वाले अक्षर से स्टार्ट कर दिया। N का नंबर 14, अंकों को जोड़ा तो 4 और 1 5, और उसी तरह से O का नंबर 15, अंकों को जोड़ा तो 5 और 1 6। समझ में आई होगी बात दोस्तों। अब आपको MR के लिए पूछा गया, तो आप R से स्टार्ट कर दो, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 94। अब इसी प्रश्न को मैं एक स्टेप आगे और बढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। यदि आपको दिया गया QUIZ की कोडिंग है HCIH, तो PUMK की कोडिंग क्या होगी? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पिछले प्रश्न पर ही आधारित है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बनते भी रहते हैं। आपको पता है Q का नंबर 17, अब 17 के अंकों को जब आपने जोड़ा तो क्या मिला? 7 और 1 8। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उन्होंने 8 ना दिया बल्कि H दे दिया। आगे देखिए, U का नंबर 21, 21 के अंकों का जोड़ 3, उन्होंने 3 ना लिख करके क्या लिख दिया? C। I का नंबर 9, तो 9 के लिए 9 ही रहा, और फिर 9 के लिए I हो गया। Z का नंबर 26, तो 6 और 2 8, और 8 के लिए प्रयोग अक्षर H। तो बात समझ में आई होगी। पिछला वाला प्रश्न हमने यहां तक लिया था, अब की बार हमने एक स्टेप आगे और बढ़ा दिया। क्या किया दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, Q का नंबर 17, 17 के अंकों का जोड़ 7 और 1 8, और 8 के लिए प्रयोग अक्षर H। U का नंबर 21, 21 के अंकों का जोड़ 3, 3 के लिए प्रयोग अक्षर C। I का नंबर 9, तो 9 ही रहा। Z का नंबर 26, तो 6 2 8, और 8 के लिए H हो गया। अब PUMK के लिए पूछा गया है, तो P का नंबर 16, तो अंकों का जोड़ 7, और 7 से अक्षर क्या बनेगा? G। U का नंबर 21, अंकों का जोड़ 3, 3 से अक्षर क्या बनेगा? C।
एम का नंबर 13, अंकों का जोड़ 4, 4 से अक्षर क्या बनेगा डी, और के का नंबर 11, अंकों का जोड़ 2, 2 से अक्षर क्या बनेगा बी। तो अपना जवाब क्या हो जाएगा जी सी डी बी। समझ में आया होगा दोस्तों। एक बात यहाँ पर और आप ध्यान दोगे कि ये आवश्यक नहीं है कि क्विज की कोडिंग HCIH ही रखी जाए। कहने का मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि क्यू से ही स्टार्ट, वो जेड से भी स्टार्ट कर सकते हैं और इसी को HICH भी दिया जा सकता है। और अगर उन्होंने HICS दिया तो उसका तर्क ये होगा कि भाई जेड का नंबर 26, 6 और 2 का जोड़ 8, 8 के लिए H, आई का नंबर 9 तो 9 ही रहा, 9 के लिए आई, यू का नंबर 21, अंकों का जोड़ 3, 3 के लिए सी, और क्यू का नंबर 17, अंकों का जोड़ 8, 8 के लिए H। उस परिस्थिति में अगर PUMK के लिए पूछा जाता है तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, तो हमारा जवाब हो जाएगा बी डी सी जी। बात समझ में आई होगी दोस्तों। एक क्वेश्चन और लिखते हैं। यदि मनोज MANOJ, मनोज की कोडिंग है EHDCH, तो नवीन NAVIN, नवीन की कोडिंग क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, आज मैंने जितना पढ़ाया है उस क्वेश्चन को एक साथ इसमें रख दिया। कैसे रख दिया देखिए, मनोज में M का विपरीत क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, N का नंबर क्या होता है दोस्तों 14, 14 के अंकों का जोड़ क्या होता है 5, और 5 के लिए प्रयोग अक्षर क्या हो जाएगा E। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन पेपर में पूछा नहीं गया है, इस टाइप का भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है और आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। अगर आपने बेसिक्स तैयार किए हैं तभी ऐसे क्वेश्चन आप कर पाओ। तो ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा हूं मैं, M का विपरीत N, N का नंबर 14, 14 के अंकों का जोड़ 5 और 5 के लिए प्रयोग अक्षर E। इसी तरह से A का विपरीत Z, Z का नंबर 26, 26 के अंकों का जोड़ 8 और 8 के लिए प्रयोग अक्षर H। N का विपरीत M, M का नंबर 13, अंकों का जोड़ 4 और 4 के लिए प्रयोग अक्षर B। O का विपरीत L, L का नंबर 12, अंकों का जोड़ 3 और 3 के लिए प्रयोग अक्षर C। J का विपरीत Q, Q का नंबर 17, अंकों का जोड़ 8 और 8 के लिए प्रयोग अक्षर H। अब आपसे नवीन के लिए पूछा गया है तो बता सकते हो कि N का विपरीत M, M का नंबर 13, अंकों का जोड़ 4 और 4 से D। A का विपरीत Z, Z का नंबर 26, अंकों का जोड़ 8, 8 के लिए H। V का विपरीत E, तो E का नंबर 5 है, मीन्स E ही रहेगा। I का विपरीत R, नंबर 18, जोड़ 9 और उसके लिए I। N का विपरीत M, नंबर 13, अंकों का जोड़ 4, 4 से D। तो आपका जवाब क्या आ जाएगा DHEID। समझ में आया होगा दोस्तों। दोस्तों आपको ये सारी चीजें आज समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।